इजी स्टडीपुर में आपका स्वागत है स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे कैलेंडर का टॉपिक। अब देखो कैलेंडर में आपको कुछ ट्रिक बताई थी मैंने, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आज नेक्स्ट प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रकार के प्रश्न देखो, कल जो अपने प्रश्न किया था, एक देखो आपको प्रश्न करवाया था। जैसे मान लो मैं एक प्रश्न और करवा देता हूं। मैंने कह दिया कि 15 अप्रैल, मान लो आपके पास प्रश्न आ गया 15 अप्रैल 2024 को सोमवार है। आपके पास एक प्रश्न आ गया, मान लो 15 अप्रैल 2024 को कौन सा वार है? सोमवार है। मंथ की मंथ में करवा रहा हूं और आपसे पूछ ले कि मान लो 26 सितंबर 2024 को कौन सा वार होगा? 2024 को कौन सा वार होगा, आपसे ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो देखो मंथ की मंथ में बात हो रही है। जब मंथ की मंथ में बात हो रही है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस डेट को उठाएंगे। अब देखो बात हो रही है 15 अप्रैल की। कौन से अप्रैल की? 15 अप्रैल की। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि अप्रैल में कितने दिन होते हैं स्टूडेंट। तो देखो अप्रैल में कितने होते हैं? 30 होते हैं। 30 में से 15 गए, मैं कहूंगा 15 बचेंगे। और 15 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा कितना? 1। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 से स्पेल बचेगा। फिर स्टूडेंट देखो मैं आगे जाऊंगा तो क्या आएगा? अप्रैल के बाद में क्या आएगा? मई। और मई के बाद में क्या आएगा? जून। और जून के बाद में क्या आएगा? जुलाई। जुलाई के बाद में क्या आएगा? अगस्त। अगस्त के बाद में स्टूडेंट क्या आएगा? सितंबर। अब देखो स्टूडेंट 15 है। अब मेरे को पता है कि मई में जो है वो 31 दिन होते हैं और 31 दिन को आपको पता है एक्स्ट्रा दिन कितने आते हैं? 31 दिन में एक्स्ट्रा 3 आते हैं, जब 7 का मैं भाग दूंगा। और जून में 30 दिन होते हैं, 2 एक्स्ट्रा आते हैं। जुलाई में 31 दिन होते हैं, 3 एक्स्ट्रा आते हैं। अगस्त में 31 दिन होते हैं, 3 एक्स्ट्रा आते हैं। उसी प्रकार बात हो रही है कितने सितंबर की? 26 सितंबर की बात हो रही है। तो स्टूडेंट 26 सितंबर की बात हो रही है तो 26 में किसका भाग दोगे? 7 का भाग देना है। अब सितंबर में से घटा मत देना आप स्टूडेंट, ऐसे मत कर देना कि सितंबर में से आप घटा दो। 26 है तो 26 में 7 का भाग दिया जाएगा। और 26 में जब आप 7 का भाग दोगे तो 5 एक्स्ट्रा बचेगा। कितना एक्स्ट्रा बचेगा? 5 एक्स्ट्रा बचेगा। और 5 एक्स्ट्रा बचेगा तो अब आप इसको काउंट कर सकते हो कितने एक्स्ट्रा दिन है। तो देखो स्टूडेंट कितने एक्स्ट्रा दिन है, आप कहोगे 5 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 6 और 1 7, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। 3 3 6 और 1 7 कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास 3 एक्स्ट्रा दिन बचेंगे। और जब 3 एक्स्ट्रा दिन बचेंगे तो आप ये कह सकते हो कि स्टूडेंट कितने, देखो इसमें 3 क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। और इसमें 3 ऐड हो जाएंगे तो आप क्या कह सकते हो? कौन सा वार होगा स्टूडेंट? गुरुवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर आएगा वो गुरुवार आएगा स्टूडेंट, एकदम सही आंसर। क्योंकि 3 एक्स्ट्रा हैं तो 3 हमने क्या कर दिए। अब देखो स्टूडेंट मैं आपको करवा रहा हूं आगे टाइप के प्रश्न। आगे किस टाइप के प्रश्न? जब आपके पास ईयर चेंज हो जाए, यानी साल चेंज हो जाए। जैसे मान लो स्टूडेंट आपके पास प्रश्न आएगा ईयर चेंज का। जैसे मैंने लिख दिया, आपको प्रश्न दे रखा है 1 जनवरी 1998 को मान लो आप रविवार है। क्या वार है? रविवार है। कब? 1 जनवरी 1998 को। और आपसे ये पूछ ले 1 जनवरी 1999 को कौन सा वार होगा? 1 जनवरी 1999 कौन सा वार होगा? देखो स्टूडेंट मैंने क्या कर दिया, साल को चेंज कर दिया, लेकिन अभी मैंने डेट चेंज नहीं की है, डेट भी चेंज करेंगे। अभी ये साल चेंज है सिर्फ। देखो अब स्टूडेंट एक विशेष करके बात ध्यान रखना, मैंने आपको ये बताया था जहां अपने पास नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर का मतलब है सामान्य वर्ष। और एक जहां अपने पास लीप ईयर है उसे बोलते हैं अधिवर्ष। तो देखो नॉन लीप ईयर में मैंने आपको बताया था एक डेज क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। एक डेज कितना होता है? एक्स्ट्रा होता है स्टूडेंट। और जहां लीप ईयर आए वहां 2 डेज कितने होते हैं? एक्स्ट्रा होते हैं स्टूडेंट। कितने दिन? 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। और नॉन लीप ईयर में 1 एक्स्ट्रा। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये देना है कि ये 98 जो है वो नॉन लीप ईयर है या लीप ईयर है। तो देखो स्टूडेंट 98 एक नॉन लीप ईयर है क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जाता। 4 का भाग नहीं जाता तो 1 एक्स्ट्रा दिन आएगा। और 1 एक्स्ट्रा दिन आएगा तो रविवार में 1 जुड़ जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो कौन सा आ जाएगा? सोमवार। देखो कितना आसान है। बस आपको ये फंडा याद रखना है कि 1 एक्स्ट्रा दिन कब आता है? नॉन लीप ईयर में 1 एक्स्ट्रा आता है, लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा आता है। तो आप ये देख पा रहे हो कि 98 कैसा ईयर है? 98 एक नॉन लीप ईयर है। और 99 कैसा ईयर है?
99 एक नॉन लीप ईयर है, लेकिन 99 तक जाना नहीं है अपने को 1 जनवरी 1998 से लेके 1 जनवरी 1999 तक जाना है। तो अपना आंसर ही आ जाएगा सोमवार। जैसे देखो स्टूडेंट मैं एक और ले रहा हूं, जैसे मान लो आपके पास ऐसे आ जाए इसी प्रकार का प्रश्न, जैसे मैंने लिख दिया कि 1 जनवरी 2000। अब की बार देखो 1 जनवरी 2000 को मैंने लिख दिया सोमवार, 1 जनवरी 2000 को मैंने कौन सा लिख दिया स्टूडेंट, सोमवार। और आपको पूछ रहे हैं कि 1 जनवरी 2001 को कौन सा वार होगा। तो देखो स्टूडेंट जब आप, अभी मैंने आपको बताया आपके पास ये ईयर कैसा है, ये ईयर लीप ईयर है। जब आप लीप ईयर से नॉन लीप ईयर में जा रहे हो, यानी कहने का मतलब लीप ईयर है, तो आपके पास सीधा सीधा फंडा ये है कि आप डायरेक्ट 2 एक्स्ट्रा दिन जोड़ोगे, क्योंकि 2001 नॉन लीप ईयर है और नॉन लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन आते हैं। जब ये पूरा साल बीतेगा तो हमें 2 एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे, और जब आप इसमें से 2 एक्स्ट्रा जोड़ दोगे तो आपका स्टूडेंट कितना आ जाएगा, बुधवार आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी बुधवार आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एकदम सही आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप इस प्रश्न को कर सकते हो। अब देखो अगर मैं और साल बढ़ा दूं, मान लो 2 साल बढ़ जाए, 3 साल बढ़ जाए, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल तो देखो स्टूडेंट और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखो मान लो आपके पास आ गया, मैं लिख दे रहा हूं 9 फरवरी। अब देखो फरवरी का हेरफेर सिखाता हूं आपको, फरवरी कैसे हेरफेर करती है। मान लो आपके पास 9 फरवरी 2013 को दे रखा है कौन सा वार, मंगलवार। कौन सा वार दे रखा है, मंगलवार दे रखा है। और आपको ये पूछ रहा है 9 फरवरी 2012 को कौन सा वार होगा। अब स्टूडेंट विशेष करके आपको देखो यहाँ एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ आप क्या ध्यान रखते हो। देखो स्टूडेंट आपके पास बाद का वार दे रखा है, यानी बाद का वार दे रखा है, पहले का वार पूछ लिया, यानी आपसे पहले का वार पूछ रहा है कि क्या वार होगा। तो देखो स्टूडेंट आपको बता देता हूं, पहले में आप अपन घटाते हैं, लेकिन देखो कैसे घटाएंगे। देखो स्टूडेंट 9 फरवरी 2013, देखो मैं बात कर रहा हूं 9 फरवरी 2013 को, तो आप मेरे को बताओ क्या यहाँ फरवरी आएगी क्या। देखो स्टूडेंट यहाँ फरवरी नहीं आएगी, यहाँ फरवरी नहीं आएगी, तो कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं आएगा, क्योंकि देखो 9 फरवरी है। और अब मैं बात कर रहा हूं 9 फरवरी 2012, क्या यहाँ फरवरी के डेज आएंगे क्या, बिल्कुल आएंगे। देखो फरवरी के देखो पहले ऐसे ही तो निकालेंगे ना, 9 के बाद 10 फरवरी 11 फरवरी, पहले 2012 की लेंगे, फिर 13 की जाएंगे, तो यहाँ फरवरी आएगी और यहाँ फरवरी आएगी। तो देखो स्टूडेंट एक्स्ट्रा दिन कितने आएंगे, 2 एक्स्ट्रा दिन आएंगे। और जब 2 एक्स्ट्रा दिन आएंगे, तो इसमें जुड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि अपन बैक साइड में जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं, तो इसमें से 2 क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। जब आप मंगलवार में से 2 कम कर दोगे तो आपका वार कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट, रविवार आ जाएगा। कौन सा वार आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। देखो यहाँ फरवरी नहीं आएगी, इसलिए कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं आएगा। यहाँ फरवरी आएगी, इसलिए 2 एक्स्ट्रा दिन आएंगे, क्योंकि अभी पूरी फरवरी पड़ी है। फिर 2012 का मार्च आएगा, 2012 का अप्रैल आएगा, 2012 का मई आएगा, सब आएंगे। जैसे देखो इसी प्रकार का एक प्रश्न और दे रहा हूं मैं आपको, इसी प्रकार का। जैसे देखो इसमें और इसमें क्या अंतर था, ये मैंने लिख दिया 19 मार्च। देखो फरवरी का क्या फर्क रहता है, ये मैंने लिख दिया 19 मार्च 2013 को सोमवार है। मैंने लिख दिया 19 मार्च 2013 को कौन सा वार है, सोमवार है। और आपसे मैं ये पूछ लूं कि 19 मार्च 2012 को कौन सा वार होगा। तो देखो स्टूडेंट फरवरी का चक्कर कैसे चलता है, इधर देखो 19 मार्च 2013 को सोमवार है। अब आपसे पूछ रहा है 19 मार्च 2012 को कौन सा वार होगा। अब देखो स्टूडेंट कहां फरवरी आएगी, कहां नहीं आएगी। तो देखो स्टूडेंट 2013 में क्या फरवरी आई है क्या, 19 मार्च 2013 में फरवरी आई है। और 2013 एक नॉन लीप ईयर है, और नॉन लीप ईयर है तो एक एक्स्ट्रा दिन आएगा। और देखो स्टूडेंट क्या 2012 में फरवरी आई है, नहीं आई। देखो 2012 में फरवरी तो चली गई, उसके पश्चात मार्च से स्टार्ट हो रहा है, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर 2013 के जनवरी, फरवरी, मार्च की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट आप क्या कहोगे, 19 मार्च 2013 में 2012 में हमारे पास कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा एक्स्ट्रा दिन, क्योंकि फरवरी नहीं आएगी। जब फरवरी आती है तभी तो एक्स्ट्रा दिन आते ना,
फरवरी तो एक्स्ट्रा दिन लेके आती है, तो यहाँ कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं आएगा और यहाँ कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं आएगा, तो आप क्या कहोगे, सोमवार में सिर्फ एक घटेगा और सोमवार में एक घट के वार कौन सा आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। स्टूडेंट ध्यान रखना, ये विशेष टाइप के प्रश्न है जो दो मैंने आपको बताए हैं, बहुत ही अच्छे टाइप के प्रश्न है दोनों। जब फरवरी आती है और जब फरवरी नहीं आती है तो किस प्रकार आपको ध्यान रखना है। आपके पास मैंने लिख दिया 1 जनवरी, जब ज्यादा डिफरेंस हो साल का, जैसे मैंने लिख दिया 1 जनवरी 2017 को शनिवार है। क्या लिख दिया मैंने, 1 जनवरी 2017 को कौन सा वार है, शनिवार है। और आपसे स्टूडेंट पूछ लिया 1 जनवरी 2019 को कौन सा वार होगा। अब देखो स्टूडेंट, अब आपको डेज में नहीं जाना है, अब आपको किस में नहीं जाना है, डेज में नहीं जाना है, अब आपको सिर्फ किस में जाना है, अब ईयर से ईयर में जाना है। ईयर से ईयर का मतलब कैसे, देखो 2017 2018, आप कहोगे 2017 है, 2017 है, 2018 है। अब 19 की तो बात नहीं हो रही ज्यादा, 17 कैसा वर्ष है, 17 नॉन लीप ईयर है, एक एक्स्ट्रा दिन। 18 कैसा है, नॉन लीप ईयर है, एक एक्स्ट्रा दिन। तो देखो कितने एक्स्ट्रा दिन आएंगे, 17 से 19 में जाऊंगा तो 2 एक्स्ट्रा दिन आएंगे, और जब 2 एक्स्ट्रा दिन आएंगे तो 2 इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और अपना वार कौन सा आ जाएगा, सोमवार। और यही बात अगर पीछे पूछता, पीछे साइड में पूछता, तो अपने को ध्यान रखना है, पीछे के लिए अपन क्या करते हैं, घटाते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जब साल का अंतर हो तो आप इस प्रकार भी आसानी से हल कर सकते हो। जैसे देखो मैं एक पर्सन और ले रहा हूं, ज्यादा डिफरेंस का एक पर्सन और ले रहा हूं, फिर एक और भी ज्यादा डिफरेंस का लेंगे। जैसे देखो मैंने आपको पर्सन दे दिया, मान लो मैंने लिख दिया कि 1 जनवरी 1993 लिख देते हैं। 1 जनवरी 1993 को कौन सा वार है, रविवार है। और आपसे पूछ ले स्टूडेंट कि 1 जनवरी 1997 को कौन सा वार होगा। देखो कितने साल का डिफरेंस है, बस ये ध्यान रखना आपको। और यहाँ कितने लीप ईयर आएंगे, कितने नॉन लीप ईयर आएंगे। तो देखो स्टूडेंट 93 कैसा है, नॉन लीप ईयर है, तो एक एक्स्ट्रा दिन। 94 कैसा है स्टूडेंट, नॉन लीप ईयर है, एक एक्स्ट्रा दिन। 95 कैसा है, नॉन लीप ईयर है, एक एक्स्ट्रा दिन। और 96 कैसा है स्टूडेंट, 96 लीप ईयर है, तो 2 एक्स्ट्रा दिन। तो देखो स्टूडेंट 93 से 97 गए हैं, तो एक एक्स्ट्रा दिन ये देगा, एक एक्स्ट्रा दिन ये देगा, एक एक्स्ट्रा दिन ये देगा, 2 ये देगा, क्योंकि 96 मेरे पास क्या है, लीप ईयर है, और ये तीनों क्या है, नॉन लीप ईयर है। ये तीनों तो है नॉन लीप ईयर और ये है लीप ईयर। तो लीप ईयर 2 एक्स्ट्रा देती है, नॉन लीप ईयर 1 एक्स्ट्रा देती है। सबको जोड़ दो, जब आप सबको काउंट करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब आप क्या कर सकते हो, या तो रविवार में 2 घटा दो या फिर रविवार में 5 जोड़ दो, बात बराबर है। तो रविवार में मैं जब 2 घटाऊंगा या रविवार में जब मैं 5 ऐड करूंगा तो मेरा वार कौन सा आ जाएगा, मेरा वार आ जाएगा स्टूडेंट शुक्रवार। मेरा वार क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। इस प्रकार आप प्रश्नों को क्या कर सकते हो स्टूडेंट, आसानी से हल कर सकते हो। आसानी से क्या कर सकते हो, देखो स्टूडेंट इस प्रकार आप इन प्रश्नों को क्या कर सकते हो, आसानी से हल कर सकते हो। अब देखो स्टूडेंट मैंने डेट समान लिया, अब मैं डेट चेंज कर रहा हूं। डेट चेंज करने वाला प्रश्न आपको बताता हूं किस प्रकार किया जाता है। तो देखो उसी प्रकार होगा, जैसे देखो मैंने लिख दिया आपके सामने, मैंने लिख दिया 22 अप्रैल, ये प्रश्न लिख दिया। जैसे मैंने 22 अप्रैल 2009 को रविवार है, 22 अप्रैल 2009 को क्या है, रविवार है। और स्टूडेंट आपसे पूछ ले कि 10 अक्टूबर 2008 को कौन सा वार होगा। अब देखो स्टूडेंट, अब मैंने डेट चेंज कर दी है, तो आप डेट चेंज वाला कैसे करोगे, रिवर्स का है, डेट चेंज है और सन भी चेंज है। देखो डेट भी चेंज है, सन भी चेंज है। तो देखो स्टूडेंट पहले का वार पूछ रहा है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। कहां से लिखूंगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और देखो कहां तक है, देखो 2009 बाद में आता है, 2008 पहले आता है। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, दिसंबर, फिर क्या आएगी जनवरी, फिर क्या आएगी फरवरी, फिर क्या आएगा मार्च, और फिर क्या आएगा स्टूडेंट अप्रैल। लेकिन अप्रैल कहां तक है, अप्रैल 22 तक है। अब देखो स्टूडेंट 10 अक्टूबर की बात कर रहा है, और अक्टूबर में दिन कितने होते हैं अपने पास, 31 होते हैं। तो 31 में से मैं 10 घटाऊंगा, 21 बचेंगे, और 21 में 7 से डिवाइड करूंगा, 0 शेषफल बचेगा। नवंबर में 30 होते हैं, 2 शेष बचेंगे। दिसंबर में 31 होते हैं, 3 शेष बचेंगे। जनवरी में देखो स्टूडेंट, जनवरी में 31 होते हैं, 3 शेष बचेंगे। अब खास करके बात ये ध्यान रखना है,
ये जो फरवरी है ना, ये फरवरी ये 2009 की है या 8 की, ये फरवरी 2009 की है। और 2009 जो है स्टूडेंट कैसा है, नॉन लीप ईयर है। और नॉन लीप ईयर में फरवरी कितने की आती है, 28 दिन की आती है। 28 दिन की आती है तो शेषफल कितना बचेगा, 0। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मार्च कितने का आएगा, 31 दिन का, तो 3 एक्स्ट्रा आएंगे। कितने दिन आएंगे एक्स्ट्रा, अप्रैल 22 तक की बात कर रहे हैं तो कितना दिन आ जाएगा, 1 एक्स्ट्रा दिन आ जाएगा। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो 3 2 5 3 8 3 11 और 1 12, और 12 में स्टूडेंट मैं 7 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट पीछे का वार पूछ रहा हूं तो आपसे पीछे का वार के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। या तो इसमें 5 घटा दो या फिर इसमें 2 जोड़ दो, बात बराबर है। जब आप 5 घटाओगे या फिर इसमें 2 जोड़ोगे तो वार कितना आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। स्टूडेंट कितना वार आ जाएगा, मंगलवार आपका करेक्ट आ जाएगा। आप आसानी से इस प्रश्न को क्या कर सकते हो स्टूडेंट, हल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो इस प्रकार स्टूडेंट आप इस प्रश्न को क्या कर सकते हो, हल। जैसे देखो एक प्रश्न और ले लेता हूं लास्ट इसी टाइप का, जब डेट चेंज हो, जब डेट चेंज हो एक प्रश्न और ले लेता हूं। मान लो आपके पास ये आ जाए कि 25 अगस्त 2005 को शनिवार है। कौन सा वार है, शनिवार है। किसको, 25 अगस्त। और आपसे पूछ ले कि 12 फरवरी, कितनी फरवरी, 12 फरवरी 2006 को कौन सा वार होगा। देखो दोनों चेंज कर दी स्टूडेंट, मैंने दोनों चीजें चेंज की है, डेट भी चेंज की है, ईयर भी चेंज किया है। तो देखो अब की बार बाद का ही पूछ रहा है तो दिक्कत नहीं आएगी, बाद का पूछ रहा है तो क्या आएगी स्टूडेंट, दिक्कत नहीं आएगी अपने पास। क्या दिक्कत नहीं आएगी, देखो अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले 25 अगस्त पे जाएंगे। तो 25 अगस्त, अगस्त के बाद में क्या आता है, सितंबर, सितंबर के बाद में अक्टूबर, अक्टूबर के बाद में नवंबर, नवंबर के बाद में दिसंबर, और दिसंबर के बाद में जनवरी, और जनवरी के बाद में क्या आ जाएगा, फरवरी। तो देखो स्टूडेंट इस प्रकार अपन कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट कहां तक जाना है, 12 फरवरी तक। 25 अगस्त में कितने दिन, अगस्त में होते हैं 31 दिन, और 31 में 25 जाएगा कितना बचेगा, 6। तो 6 में भाग नहीं जाएगा, 7 का 6 रिमाइंडर आएगा। सितंबर में कितने दिन, 30, 30 का 2 एक्स्ट्रा दिन। अक्टूबर में 31 का 3 एक्स्ट्रा दिन। नवंबर में 2 एक्स्ट्रा दिन। दिसंबर में 3 एक्स्ट्रा दिन। और जनवरी में देखो स्टूडेंट कितना एक्स्ट्रा दिन, 3 एक्स्ट्रा दिन। और यहाँ फरवरी में कितना एक्स्ट्रा आएंगे, 5, क्योंकि 12 में 7 का भाग दोगे तो 5 आएगा। इन सबको जोड़ लो, देखो स्टूडेंट 6 और 2 कितने, 8, 8 3 11। अब देखो मैं कैसे जोड़ रहा हूँ, 6 और 2 8, 8 3 11, 11 3 14। ये कैंसिल हो गया क्योंकि इन 14 में 7 का भाग दूंगा, कुछ नहीं बचेगा। और देखो 5 और 2 7, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 3, 3 शेषफल बचेगा। लेकिन आपको क्या करना है, 3 ऐड करना है क्योंकि आगे का वार पूछ रहा है। तो जब मैं शनिवार में 3 ऐड करूंगा तो देखो कौन सा वार आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। कौन सा वार आ जाएगा स्टूडेंट, मंगलवार आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताओ आपको समझ में आया या नहीं स्टूडेंट। अगर अच्छे से समझ में आया हो स्टूडेंट, अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है तो इस प्रकार से, इससे ज्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा। मैंने आपको हर टाइप से वार निकालना बता दिया स्टूडेंट, किस प्रकार करेंगे। अब मैं जाते जाते एक छोटा सा कंसेप्ट और बता देता हूं, अधिवर्ष का। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। अब देखो स्टूडेंट एक प्रश्न पूछा जाता है बार बार में एग्जामिनेशन में, वो क्या है, आपसे पूछा जाता है कि 100 वर्षों में, यानी 100 वर्षों में, या 100 नहीं पूछा जाता, 400 ले लेते हैं, 100 तो अपने आप पता चल जाए। फिर 400 वर्षों में कितने अधिवर्ष होते हैं, 400 वर्षों में कितने अधिवर्ष होते हैं। बहुत से बच्चों के डाउट होता है, डायरेक्ट बता दिया जाता है, किताबों में डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, देखो कैसे आते हैं। आपसे पूछा जाता है 400 वर्षों में कितने अधिवर्ष होते हैं। तो देखो स्टूडेंट 400 वर्षों में अधिवर्ष कैसे निकाले जाते हैं, आपको पता है। अधिवर्ष का मतलब लीप ईयर, लीप ईयर मतलब देखो जिसमें 4 का भाग चले। देखो स्टूडेंट मैं 1 से लेके 100 तक लेऊंगा, 1 से लेके 100 तक लेऊंगा। तो देखो आप 25 मत लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि देखो 100 एक शताब्दी ईयर नहीं है। अब शताब्दी क्या गया, शताब्दी वह ईयर जिसमें क्या हो, 400 का भाग जाता हो। शताब्दी का मतलब है जिसमें 400 का भाग जाता हो, शताब्दी यानी 100। देखो तो 1 से 100 तक 25 नहीं आएंगे, 1 से 100 तक अपने पास लीप ईयर 24 आएंगे। कितने आएंगे, 24 आएंगे, क्योंकि आप 4 का भाग दोगे तो 25 पाओगे, 25 नहीं आएंगे। क्योंकि ये एक 100 जो वर्ष आएगा 100वां, वो वर्ष कैसा वर्ष है, वो खुद शताब्दी वर्ष नहीं है, नो लीप ईयर गिना जाएगा वो।
अब मैं कहूंगा 101 से लेके 200 भी एक शताब्दी वर्ष नहीं है, क्योंकि इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ भी कितने वर्ष आएंगे, 24 आएंगे। और फिर मैं आपसे कहूं कि 201 से लेके 300 तक, देखो 300 भी शताब्दी ईयर नहीं है, तो यहाँ भी कितने वर्ष आएंगे, 24 आएंगे। और फिर मैं कहूंगा आपको 301 से लेके 400 तक। अब स्टूडेंट बस यही रीजन है कि इसमें एक बढ़ जाता है, कैसे, देखो 301 से 24 तो है ही, लेकिन 400 खुद लीप ईयर है, तो आप क्या करोगे, यहां हो जाएंगे कितने, 25 हो जाएंगे, एक 400 का भी बढ़ जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 400 वर्षों में कितने अधिवर्ष होते हैं, तो आपका आंसर आएगा 24 के 96 और एक कितना हो जाएगा 97। तो आपका करेक्ट आंसर स्टूडेंट ये आ जाएगा कि 400 वर्षों में जो अधिवर्ष होते हैं वो 97 होते हैं। वो इस प्रकार आते हैं कि ये एक कैसा वर्ष है, लीप ईयर है, लेकिन ये एक लीप ईयर न होने के कारण यहाँ 24 चल रहा है और यहाँ 25 आएगा। अब आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि 800 वर्षों में, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि 800 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, यानी अधिवर्ष होते हैं, तो आपका आंसर डायरेक्ट आना चाहिए कि मेरे को पता है कि 400 वर्षों में 97 होते हैं, तो इसका डबल है, तो आप क्या कहोगे, 4 का 1 बचा कितना, 1, और ये हो जाएगा कितना, 194। आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 194। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो कि 400 वर्षों में कितने अधिवर्ष होते हैं। तो स्टूडेंट देखो आज के लिए इतना रखते हैं, कल अपन सीखेंगे डेट निकालना दिन की, कि आपसे दिन का वार पूछ लिया जाता है कि इतनी डेट को कौन सा वार है, कैलेंडर में मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहेगा कल का पार्ट। तो देखो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर करना ना भूले ताकि दूसरों के पास पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इजी स्टडीपुर को, ताकि आपको ऐसे हर टाइप का प्रश्न आपको क्या रहे, मिलता रहे स्टूडेंट।